जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्षम ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 सेशन के लिए OMR सीट बेस पर होने वाली परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो 20 अंकों में आने वाले हैं। तो इस बार वो 20 अंक के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न OMR सीट पर भरे जाएंगे। उसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 अंकों में आने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट के 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड वा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ में आएंगे। तो उसके लिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन गैरिबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी काबूर, डी मेजनी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मेजनी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 2, फ्रांस की क्रांति हुई? ए ऑप्शन 1788, बी ऑप्शन 1789, सी ऑप्शन 1790, डी 1787। इसका जो सही ऑप्शन है उसके लिए आप देख लीजिए, 1788 है या 1790 है या 1787 या 1789। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन 1787। अगला तीसरा प्रश्न, रोल एक्ट कब पारित हुआ? तो रोल एक्ट के बारे में आपने इतिहास पढ़ा होगा, जानकारी भी होगी कि एक घटना घटी थी, जलियांवाला हत्याकांड। उस हत्याकांड से कुछ समय पहले ही जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने एक लॉ लागू कर दिया था कि कहीं भी 2 व्यक्ति से अधिक होंगे तो उन्हें संदेह के आधार पर तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि इस समय धारा 144 होती है, तो उस समय यदि कहीं भी अगर कोई सभा, जनसभा, भीड़ भाड़ अगर कहीं कोई व्यक्ति करता है, उसको शक के आधार पर गिरफ्तार करके 3 साल की सज़ा कर दी जाती थी। तो ये रोलेक्ट एक्ट सन 1919 में बना था। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? ए ऑप्शन रोम, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इटली। इसके बाद अगला प्रश्न, पांचवा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई थी? तो इसका आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन रोल एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, या सी ऑप्शन है साइमन कमीशन का आना, डी ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो आंदोलन था इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। तो इनका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। तो इस नारे को देने वाले भी डी ऑप्शन महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है 7वां, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1924, सी 1929, डी 1934। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है सी ऑप्शन 1929। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां,
कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो कृषि प्रधान देश है हमारा, हम कृषि से जुड़े हुए भी हैं, तो हमें सबके लिए जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट, डी काली या रेगुर मिट्टी। तो बता दें आपके लिए, जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वो ए ऑप्शन काली मिट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है। ए ऑप्शन मृदा संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी जल संरक्षण और डी वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन एक वन काटने की घटना से संबंधित है, जिसको गांव के लोगों ने, महिलाओं ने वन को कटने से रोका था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो ये तो क्लियर है कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, लेकिन उसका राज्य बताना है। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न 11, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। तो जो फसल जाड़े के दिनों में बोई जाती हो और गर्मी के दिनों में काटी जाती हो, सीधी सी बात है, जैसे कि गेहूँ, दालें, तो ये फसल हमारी रबी की फसलें हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी दालें। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन है इसके ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी लोह अयस्क। तो इसमें सही ऑप्शन जो होने वाला है वो है डी नंबर, लोह अयस्क। इसके बाद अगला है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, भारत किस वस्तु का निर्यातक नहीं है? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमारा देश बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों को भेजता है, उसके बदले पैसा या अन्य वस्तुएं लेता है। तो जैसे ए ऑप्शन है कॉफ़ी, बी उर्वरक, सी इसका तंबाकू है और डी चाय है। तो वीडियो में आगे बने रहने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगली ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो जो कि परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होने वाली हैं, तो वो वीडियो यदि आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगी, आप उसे तुरंत देख पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो प्रश्न चल रहा था भारत किस वस्तु का निर्यातक नहीं है? इसका सही ऑप्शन है उर्वरक, ये वाला। हमारा देश उर्वरक का निर्यात नहीं करता है, बल्कि कॉफ़ी का भी करता है और आगे देखें तो तंबाकू का भी करता है और चाय का भी करता है। तो हमारा देश कॉफ़ी, तंबाकू, चाय का निर्यात करता है, और अगर निर्यात नहीं करता है तो वो है उर्वरक। अगला प्रश्न हमारा है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? ए ऑप्शन 1853, बी 1857, सी 1863 और डी 1872। तो आपको हम बताते चलें कि सन 1853 में
16 अप्रैल 16 अप्रैल के लिए मुंबई में एक जगह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के ठाणे तक 34 या 35 किलोमीटर की वो रेल पटरी रही थी, जिस पर दिन के 3:35 पर पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए 1853। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया है 20, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 भाषाओं का समावेश भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है? यानी धर्म का कोई स्थान नहीं है, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के लिए धर्म को मान्यता है, या सभी धर्मों को समान समझना है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, जिसमें कि सभी धर्मों को समान समझना। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को समझा जाए, सभी के लिए समान अधिकार हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा होता है। अगला 17वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1993 को, या 1 जनवरी 1995 को, या 1 जनवरी 1990 को, या डी ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1985 को। तो इसमें सही ऑप्शन जो होने वाला है उसके लिए ज़रा आप भी देखिए कौन सा हो सकता है। मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, इसका सही ऑप्शन है बी, 1 जनवरी 1995। इसके बाद अगला प्रश्न है 18, उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। ए ऑप्शन प्रतिनिधित्व का अधिकार, बी ऑप्शन क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, सी चुनने का अधिकार, और डी है ये सभी। तो ये आपको देखना है कि उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं। इसमें मैं भी आपको बता देता हूँ, इसके जो सही उत्तर होगा वो प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है, क्षतिपूर्ति का निवारण का अधिकार भी होता है, चुनने का अधिकार भी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए, ए ऑप्शन ग्रामीण मजदूर, बी शहरी शिक्षित व्यक्ति, या सी धनी वर्ग के उपभोक्ता, या डी ये सभी। तो आपको बता दें कि जब वैश्वीकरण में जो सर्वाधिक लाभ होता है या सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं वो हुए हैं सी ऑप्शन वाले, यानी धनी वर्ग के उपभोक्ता। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न, और प्रश्न संख्या 20, जो कि औसत आय को कहा जाता है, यानी एवरेज इनकम। तो इसके लिए ए ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, बी राष्ट्रीय आय, सी राष्ट्रीय उत्पाद, डी सकल राष्ट्रीय आय। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका, देखिए आप भी देखिए, बताइए ज़रा, कहीं राष्ट्रीय आय तो नहीं, या सकल राष्ट्रीय आय, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मेरी तरफ से इसका सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय। तो ये थे हमारे 20 प्रश्नों का संकलन, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 के सेशन में आने वाला है। यदि साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सक्षम ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें,
ताकि मैं जब इससे अगली वीडियो OMR शीट भरकर दिखाऊंगा वो आप तक जल्द पहुंच सके। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।